हेलो बच्चों। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 14 है। हाँ, और चैप्टर का नाम है स्टैटिक्स। और इसके अंतर्गत हम लोग देखने वाले हैं मीडियन। हाँ, तो जैसा कि हम आपको बता रखे हैं ऑलरेडी, मीन का कंसेप्ट जो है मैंने दे रखा है। और एक चीज मैं आपको ध्यान दे दूं कि ये तो क्लास 10 से है ही, कि अभी जो भी मैं वीडियो पोस्ट कर रहा हूँ वो एग्जाम को लेकर, हाँ एग्जाम को लेकर समझिए कि 110% मैं वही क्वेश्चंस बना रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ही इंपॉर्टेंट है। तो आप मेरे वीडियो को रेगुलर फॉलो करते जाइएगा, और इसमें जितना भी मैं क्वेश्चंस करवा रहा हूँ सबको आप एक नोट्स बना करके उस पर प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि एग्जाम से उसमें से मान के चलिए कि 50 to 60% जो क्वेश्चंस है वो मैच कर जाएंगे। हाँ, तो आते हैं आज के इस न्यू मीडियन के कंसेप्ट को समझते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन जैसा कि है कि फाइंड द मीडियन डेली वेजेस फ्रॉम द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी। हाँ, यानी कि मीडियन फाइंड आउट करना है डेली वेजेस का। हाँ, यानी कि जो प्रतिदिन का जो वेजेस होता है, मजदूरी होता है उसका। तो यहाँ पर गिवन है डेली वेजेस 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300, 300 to 350। हाँ, तो उसका फ्रीक्वेंसी यहाँ पर दिया हुआ है, यानी कि नंबर ऑफ लेवर्स दिया हुआ है कितना भी। तो 6 है, 3 है, 5 है, 20 है और 10 है। ओके, तो यहाँ पर जो ये वैल्यू दिया हुआ है ये एक्चुअल में ये फ्रीक्वेंसी है। हाँ, तो अब हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे मीडियन को, इसका कंसेप्ट जो है वो हमें समझना होगा अच्छे से। ठीक है, तो सिंपली आपको करना क्या है कि ये जो भी क्वेश्चंस का गिवन डेटा है, यानी कि क्लास देखिए, यानी कि ये डेली वेजेस है, तो यानी कि ये क्लास इंटरवल है ना। ये 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, ये तो फाइनली क्लास इंटरवल है। तो क्लास इंटरवल को हम यहाँ पर लिख ले, देखिए 100 to 150, 150 to 200, 200 to 250, 250 to 300। और इस तरह से ये वैल्यू जो है, ये नंबर ऑफ लेवर्स, ये तो फ्रीक्वेंसी है 6, 3, 5, 20, 10। तो ये सारा वैल्यू भी हम लिख लिए। ठीक है, अब बात आती है नेक्स्ट स्टेप का। तो आपको बस एक चीज ध्यान में रखना है कि जब भी, जैसे कि हम लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ पर एक बार और रिकॉल, कि मीन जब निकालते थे तो वहां पर क्या हम लोग निकालते थे जी, एक्स निकाल देते हैं हम लोग, यानी कि नीड वैल्यू निकाल देते ना वहां पर। वैसे ही यदि मीडियन की बात करेगा तो वहां पर आप सी एफ निकाल लीजिएगा। हाँ, सी एफ का मतलब क्या होता है, तो सी एफ का मतलब होता है कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कम्यूलेटिव फ्रीक्वेंसी यानी कि सी एफ फाइंड आउट कर लेते हैं। ठीक है, अब सी एफ, तो सी एफ कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, इसका भी एक रूल है। कैसे फाइंड आउट करेंगे वो चीज अच्छे से समझिए। देखिए, फर्स्ट वैल्यू जो है 6, वो तो आपको सामने में लिख देना है। तो लिख दिए हम लोग 6। ठीक, अब नेक्स्ट वैल्यू क्या करना है कि यहाँ से इस तरह से ऐड कर लेना है। हाँ, तो देखिए 3 और 6 को जब ऐड करेंगे, ऐड करना है, तो क्या आ जाएगा वैल्यू 9, और 9 इसके सामने में लिख देंगे। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसी तरह से क्या करेंगे कि ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों ऐड कर लेंगे और यहाँ पर राइट कर लेंगे। तो देखिए 5 और 9 दोनों ऐड करेंगे तो क्या आएगा वैल्यू 14। तो 14 हम यहाँ पर लिख लिए। नेक्स्ट वैल्यू 20 और 14, तो वैल्यू क्या आ जाएगा 34। उसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू 34 और 10 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई, तो 44 आ जाएगा वैल्यू। हाँ, अब एक चीज यहाँ पर जांच करना है, यानी कि चेक हम लोगों को करना है कि क्या हमने जो 44 तक पहुंचा वो हमारा वैल्यू एक्चुअल में राइट है या फिर रॉन्ग है। तो उसको चेक करने के लिए ऐसे जरूरत भी हम लोगों को सिग्मा एफ निकालते हैं। हाँ, सिग्मा एफ आई, और इसी सिग्मा एफ आई को हम लोग एन भी बोलते हैं। हाँ, एन भी इसको बोलते हैं, और जरूरत हमें मीडियन में एक्चुअल में एन का ही है। हाँ, तो सबको ऐड करते हैं, देखिएगा तो 6, 3, 9, 9, 5, 14, 14 और 20, 34, 34 और 10, तो 44 आया ना जी। तो देखिए, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू जब सेम आ जाएगा ना, तो आप समझ लीजिए कि आपका जो सी एफ निकाला हुआ है वो एक्यूरेट राइट है। हाँ, यदि यहाँ पर 44 नहीं आता, कुछ और वैल्यू आ जाता तो समझिए कि क्वेश्चन जो है आप गलत वे में जा रहे हैं, रॉन्ग वे में आप सॉल्व कर रहे हैं। तो ये हमने वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब बात आती है इसके फॉर्मूला का। हाँ, तो कैसे फॉर्मूला क्या होगा वो देखिएगा। तो मीडियन इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है मीडियन, जिसको एम ई से डिनोट करते हैं, एन अपॉन 2। ठीक है, एन अपॉन 2 माइनस, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यानी कि
इसको कुछ इस तरह से लिखते हैं पहले। ये एल है प्लस, अब लिखते हैं एन अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ मल्टीप्लाई एच, और ये रहेगा आपका ब्रैकेट के अंदर। ओके, अब बारी बारी से हम लोग समझ लेते हैं कि सब क्या है। तो एल मतलब होता है लोएस्ट, लोएस्ट यानी कि लोअर लिमिट, हाँ लोअर लिमिट होगा मिडिल क्लास का। एन बाई टू यानी कि जो आपका एन निकला हुआ है उसको 2 से डिवाइड दीजिए तो एन बाई टू मिल जाएगा। एफ मतलब फ्रीक्वेंसी होता है, और एच मतलब क्या होता है, एच मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा, विथ। हाँ, ये विथ होता है किसका, तो विथ होता है क्लास इंटरवल का। ठीक है, तो सबसे पहले तो क्लास इंटरवल हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्लास इंटरवल कैसे एक्चुअल में हम लोग फाइंड आउट करते हैं, वो चीज आप लोग समझिएगा कि क्लास इंटरवल कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपको निकालना क्या होगा, हियर n अपॉन 2 इज इक्वल टू 44/2 यानी कि वैल्यू आ जाएगा 22। ठीक है, ये कटेगा तो 22 टाइम्स में। अब करना क्या होता है कि 22 से जस्ट मोर, हाँ ध्यान में रखना है कि इसका जस्ट मोर लेना है किसमें, तो हम लोग सी एफ में देखते हैं। हाँ, तो 22 का जस्ट मोर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये 34 है यानी कि उससे ग्रेटर नहीं, ना ही उससे लेस, बस उसके सॉरी उसके ग्रेटर में जाना है, 22 के ग्रेटर में जाना है। अब ज्यादा जस्ट का मतलब कि उसके ठीक बाद यानी कि 14 और ये 34 ही के बीच में 22 आता होगा शायद, तो इसीलिए हम लोग जस्ट ग्रेटर में जाते हैं। हाँ, तो यानी कि अब एक एक लाइन यहाँ पर लिखना होगा। ठीक है, ये तो फॉर्मूला, ये तो मान के चलिए कि हम फॉर्मूला लिख दिए हैं। हाँ, आप लोगों को क्या करना है वो समझिएगा अच्छे से। देखिए ये स्टेप आप लिखिएगा, हियर एन बाई टू इज इक्वल टू 44/2 इज इक्वल टू 22, यहाँ लिख दीजिएगा। अब नेक्स्ट क्या लिखिएगा, सो सो 34 इज जस्ट ग्रेटर देन, जस्ट ग्रेटर देन किसके है भाई, तो जस्ट ग्रेटर देन 22, इसलिए यानी कि सो मीडियन क्लास क्या हो जाएगा फाइनली, मीडियन क्लास इंटरवल इज इक्वल टू, अब 34 आ गया तो 34 का ये तो एफ हो जाएगा, और यही हमारा क्लास इंटरवल हो जाएगा 250 टू 300। तो फाइनली हम लोग यहाँ पर लिख दे क्या, 250 टू 300, 250 टू 300 जो है वो हमारा वैल्यू जो है वो क्लास इंटरवल का आ गया। अब जैसे ही क्लास इंटरवल का आ गया तो सारा वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो लिखेंगे हेयर एल इज इक्वल टू 250, एल की वैल्यू 250 आ गई, एफ की वैल्यू क्या है भाई, फ्रीक्वेंसी देखिए, ठीक, इसका एक फ्रीक्वेंसी यानी कि एफ, तो एफ का वैल्यू क्या है 20। अब बात आती है सी एफ का। ठीक है, सी एफ यहाँ पर भी नहीं बताए थे हम, तो सी एफ हम लोग बोलते हैं, सी एफ ये नहीं कि सी एफ ये 34 को ले लीजिएगा। हाँ, सी एफ का मतलब होता है एक प्रिसीडिंग वैल्यू। हाँ, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हम सुविधा के लिए ताकि आप अच्छे से समझ लीजिएगा। ठीक है, सी एफ का मतलब ये होता है प्रीसीडिंग वैल्यू, वैल्यू ऑफ सी एफ, यानी कि सी एफ का ठीक एक पहले वाला, तो सी एफ यानी कि 34 पर आ रहा है तो एक पहले वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 14, तो सी एफ का वैल्यू आ जाएगा 14। ओके, और एन बाई टू की वैल्यू तो हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं जो कि 22 है, और एच यानी कि विथ क्या है, तो 250 से 300 यानी कि 250 टू 300 वैल्यू कितना आएगा, तो 50 ही का कहते हैं ना, यानी कि विथ इसका 50 आ गया। अब हम लोग क्या कर लेते हैं, वैल्यू निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे सो मीडियन इज इक्वल टू, बहुत ईजी है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट है, समझिए कि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों रूप से आता है ना, तो इसीलिए कंसेप्ट जो है ना, कंसेप्ट को आप लोगों को समझ लेना है बस। तो देखिए ना, अब सारा फॉर्मूला जो है पुट करते हैं हम लोग, तो एल प्लस है तो वैल्यू ऑफ एल क्या है 250, तो लिख देते हैं हम लोग 250 प्लस है तो प्लस, नेक्स्ट हमारा ब्रैकेट है तो ब्रैकेट लिखते हैं एन अपॉन टू, तो एन अपॉन टू की वैल्यू क्या है भाई, तो 22 माइनस सी एफ, तो सी एफ क्या है, सी एफ की वैल्यू 14 है ना, तो सी एफ की वैल्यू लिख देते हैं 14
अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या है हमारा 20 मल्टीप्लाई एच यानी कि विथ क्या है हमारा, तो ये है हमारा 50। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे और जो वैल्यू आ जाएगा वो हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए 250 है। आप कैलकुलेशन पार्ट भी समझिएगा कि कैसे एक्चुअल में हम कर रहे हैं, ताकि आपको अब एक पूरा तरीका मिलेगा जो आप जानते हैं वो भी ठीक है, और यदि कुछ नया लगता है तो उसको भी आप ऑप्ट करिए ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए तो 12 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, हाँ, और ये 110 हो जाएगा। तो अपॉन ये देखिए 10 से 10 यहाँ कट जाता, कटता ना जी, तो ये हो जाता मल्टीप्लाई 5 और बाई 2, ठीक है। तो 2 से देखिए तो ये 4 टाइम्स में कटेगा, तो वैल्यू फाइनली क्या बचा, तो वैल्यू फाइनली बचा 250 प्लस ये 5 4 जा क्या हो जाएगा, तो 20 ना, तो 250 और 20 तो 270 आ गया, और यही हमारा रिक्वायर्ड मीडियन का वैल्यू आ गया, ठीक है। तो क्वेश्चन इजी था, आई होप कि समझ में आप लोगों को आ गया होगा। हाँ, तो कैसा लगा ये सॉल्यूशन आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई प्रॉब्लम रह गया होगा तो भी हमें बताइएगा कि कहाँ पर प्रॉब्लम रह गया होगा। यदि आप हमसे क्लास ऑनलाइन करना चाहते हैं तो मेरे नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर मेरे मेल बॉक्स में भी मेल कर सकते हैं। तो इसी तरह से मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ही वीवीआई होगा। हाँ, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।